गिरिडीह के बंद पड़े ओपन कास्ट कोयला खदान को शुरू करने को लेकर 3 साल बाद एक बार फिर जेएमएम के दोनों विधायकों ने जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर पहल की है। इससे पहले भी ओपन कास्ट कोयला खदान को शुरू कराने को लेकर कई प्रयास हो चुके थे, लेकिन नतीजा शून्य रहा। रविवार को डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के नेतृत्व में हुए बैठक में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांधी विधायक कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, डीएफओ मनीष तिवारी, अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ, प्रोजेक्ट ऑफिसर समेत कई अधिकारी एक साथ बैठे। बैठक में चर्चा के दौरान डीएफओ मनीष तिवारी ने जानकारी दी कि ओपन कास्ट कोयला खदान की भूमि 1980 के पहले का ब्रोकर लैंड भूमि है, लेकिन प्रोजेक्ट ऑफिसर ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ओपन कास्ट कोयला खदान की भूमि 1980 के बाद का ब्रोकन लैंड भूमि है। ऐसे में इस कोयला खदान से कोयला उत्पादन शुरू करने में कोई परेशानी नहीं। बैठक में चर्चा के दौरान गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने डीसी से अपील की कि वो खुद ओपन कास्ट कोयला खदान से जुड़े हर मुद्दे की निगरानी करे। इस दौरान सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने राज्य पर्यावरण और वन विभाग को निर्देश दिया कि दोनों मिलकर एक सप्ताह के अंदर सारे कागजात सीसीएल प्रोजेक्ट ऑफिसर को सौंपे, जिससे उसकी समीक्षा कर ओपन कास्ट से कोयला उत्पादन शुरू करने की पहल हो। आज ओपन कास्ट के परिचालन हेतु एक जिला स्तर की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला के उपायुक्त और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लाइंग ऑफिसर्स, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स और सीसीएल के तरफ से परियोजना पदाधिकारी और पर्यावरण अधिकारी मौजूद रहे। हम लोगों ने बिंदुवार इस बात की चर्चा की कि ओपन कास्ट कोयलेरी को पुनर्जीवित करने या चलाने के संबंध में जो विषमताएं हैं उनका निराकरण कैसे किया जा सके। सीसीएल के तरफ से यह बताया गया कि नई गाइडलाइन और नए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में यदि कोई भूमि 1980 से पहले ब्रोकन लैंड है तो वैसी स्थिति में वन विभाग को आपत्ति नहीं हो सकती है। तो ब्रोकन बिफोर 1980 के दस्तावेज सीसीएल को डीएफओ को सबमिट करने के लिए कहा गया, जो दस्तावेज उन्होंने तैयार किए गए हैं। परियोजना के परिचालन से पर्यावरणीय क्षति के आकलन के लिए माइनिंग प्लान और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी का जो प्लान था उसको रेडी करने का निर्देश सीसीएल को दिया गया। दोनों ही विषय पर सीसीएल के पदाधिकारियों ने यह आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के अंदर वो डीएफओ के सामने इन तमाम कागजातों को प्रस्तुत करेंगे। डीएफओ साहब ने सीसीएल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन के उपरांत उसको सिया को, स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया झारखंड को प्रेषित करने का एक हफ्ते के अंदर में आश्वासन दिया है। और मैडम और हम लोगों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि सिया में सीसीएल के वन विभाग के प्रस्तावों का अध्ययन करते हुए शीघ्रातिशीघ्र ओपन कास्ट के परिचालन से संबंधित तमाम विसंगतियों को दूर किया जाएगा और जल्दी से जल्दी ओपन कास्ट को चालू करने का प्रयास किया जाएगा। ये संभावना जो डीओ के द्वारा कहा गया कि अगर इन तमाम चीज़ों को कर लिया जाता है तो उनका था कि 2 महीने के अंदर में हम उत्पादन शुरू करने की स्थिति में होंगे, सब्जेक्ट टू सिया के एनओसी। सिया की एनओसी के बाद हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट टू ऑपरेट लेकर इसको चालू करना चाहेंगे। मोटे तौर पर परिस्थितियां कबरीबाद ओपन कास्ट के तौर पर ही हैं। कबरीबाद ओपन कास्ट में जिस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को परिचालित करते हुए कबरीबाद को पर्यावरणीय मंजूरी दिलाते हुए उत्पादन चालू कराया था, वही प्रक्रिया इसमें दोहराई जाएगी। आज इसको और गति प्रदान करने के लिए मैडम के निर्देश पर उपायुक्त गिरिडीह ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जिसमें डीएफओ रहेंगे और सीसीएल के पदाधिकारी रहेंगे और डीसी साहब इसको क्लोज मॉनिटर करेंगे कि जो दस्तावेज सीसीएल को उपलब्ध कराने डीएफओ को वो ससमय उपलब्ध हो जाएं और डीएफओ साहब ससमय उसको सिया को प्रेषित कर दें। अभी मीटिंग हुआ, कल्पना सोरेन मैम हेड कर रही थी मीटिंग को, तो उनका कहना था कि हमें गिरिडीह किसी भी हाल में चालू चाहिए, गिरिडीह ओपन कास्ट। तो इसके लिए उन्होंने बड़ाई साहब तक कॉल किया और डीएफओ को निर्देश दिया गया कि जो एक्ट में है कि जो ब्रोकन बिफोर 1980 है उस पर फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होता है, इसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट देना है। उन्होंने निर्देश दिया कि आप इनसे पूरा सबूत लीजिए और
सर्टिफिकेट इनको इशू कीजिए ताकि गिरिडीह 2 से 3 महीना में चालू हो जाए। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट।